गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमारे पिछले टर्न पे बात हुई थी प्लांट डाइवर्सिटी फोर्थ की या थर्ड जो भी, ब्रायोफाइट टू जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। आज हम मॉड्यूल डिस्कशन की बात करते हैं। तो हमने बात कही थी कि कल हम मॉड्यूल डिस्कस करेंगे, तो आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, स्टेज फर्स्ट से आ जाइएगा। स्टेज फर्स्ट, इसमें क्वेश्चन नंबर स्टार्ट होते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 173 से। तो पहला है 173, सेलेक्ट ओड वन आउट द रेफरेंस टू मोस, Funaria, sphagnum and polytrichum. They are examples of moss, and Markensia is the example of hepatic obsidian. So odd पूछा है, आंसर सेकेंड। इसके बाद नेक्स्ट, bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in terrestrial habitat but are dependent on water for sexual reproduction. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर सॉइल और वाटर सेकेंड आ जाएगा। फिर हमारे पास 175, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि यदि आपके वो गैमेटोफोर के ऊपर आपको स्मॉल ऐसे मतलब ना वेल अरेंज्ड स्ट्रक्चर दिखाई दें, तो आप उसके लिए फीमेल गैमेटोफाइट वर्ड यूज कर सकते हैं। ये कंडीशन हो गैमेटोफोर की ऐसी, तो ये तो है आपके पास फीमेल गैमेटोफाइट। और यदि आपके पास इसकी ये कंडीशन है ऐसे बिखरे बाल तेरे नाम, तो मेल होगा। तो देखिएगा, ए आपके पास है फीमेल और बी है आपके पास मेल। चलिए 176, स्फैग्नम ए मोस प्रोवाइड पीट विच इज यूज्ड एज पैकेजिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स बिकॉज इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज वेरी हाई। मैंने क्लास में भी बताया आपको। फिर हमारे पास 178, from given examples how many have protonema? Protonema is the characteristics of moss. So आप moss के examples देखिएगा, स्फैग्नम आ जाएगा आपके पास, पोलीट्राइकम आ जाएगा आपके पास। तो कौन कौन से हो गए? स्लेजिनेला नहीं है बिकॉज इट इज टेरिडोफाइट, पोलीट्राइकम 1, फ्यूनेरिया 2 और स्फैग्नम 3, ओनली 3 होंगे। मार्केंशिया, एंथोसिरोस एंड ड्रिक्शिया आर मेंबर्स ऑफ लीवर वर्ट, मतलब दे कॉल्ड एज लीवर वर्ट। स्फैग्नम इज द टेरिडोफाइट, हिट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। फिर आपके पास 180, ब्रायोफाइट्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम फंजाई इन हैविंग। देखिए आप लोग उसको मतलब जो एल्गी और फंजाई से इसी बेस पर डिफाइन कर सकते हैं, या आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स हैव मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन्स, दे कवर्ड बाय जैकेट सेल्स, sterile jacket cells, while jacket cells are absent in fungi and algae. तो क्या आ जाएगा? sterile jacket layer around sex organ. फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ये 183 का क्वेश्चन जो अभी मैं बोल के गया हूं, वो का वो आ गया आपके पास। Bryophytes show an advancement over algae in having multicellular sporophytic generation, और वो भी आ जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट है 184, Bryophytes are ecologically important plants as they are best producer in nature, wrong है। Pioneer in succession on barren land, ठीक है। Decomposer नहीं है, नाइट्रीफाइंग नहीं है, तो आप लोग इसमें सेकंड मान सकते हैं। हालांकि पायनियर कम्युनिटी जो होती हैं, these are lichens, but with lichen moss are also present on bare rock and they helpful in soil formation. So इसके अंदर बेस्ट आंसर सेकंड आ जाता है। 85 देखिएगा, Bryophytes are 85, Bryophytes are dependent on external water for sexual reproduction because सिंपल सी बात है कि लोअर ऑर्गेनिजम्स में फीमेल गैमिट तक मेल गैमिट का पहुंचना जो होता है वो वाटर के थ्रू ही हो सकता है, इसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। सो दे पजेसेस फ्लैजिलेटेड या दे हैव फ्लैजिलेटेड स्पर्म और एंथ्रेजोइड और मेल गैमिट। तो आपके पास इसमें क्या क्या आ जाएगा?
सेकंड आ जाएगा द स्पर्म कैन इजीली रीच अप टू एग इन द आर्कीगोनिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाकी सारे वैसे ही हैं जो क्लास में हो चुके हैं। 192 कंसिडर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ब्रायोफाइट्स आर द हेटेरोस्पोरस प्लांट एंड शो डिफरेंस इन द साइज ऑफ स्पोर। इट इज रॉन्ग। मैंने आपको पहले भी कहा था कि ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस प्लांट। हेटेरोस्पोरी आपको कहां से मिलेगी? टेरिडोफाइट से देखने को मिलेगी, और टेरिडोफाइट्स में भी कौन से में? आपको स्लेजिनेला और साल्विनिया में। सेकंड बोलता है ब्रायोफाइट्स परफॉर्म एन इवेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो विच टेक प्लेस विद इन द फीमेल स्पोरोफाइट। ठीक, फिर इसके बाद ये कहते हैं ब्रायोफाइट्स डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट। ठीक, इन ब्रायोफाइट्स द मल्टीसेल्युलर स्पोरोफिटिक बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय जाइगोट विच इज नॉट फ्री लिविंग। करेक्ट। ब्रायोफाइट्स डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑल्सो करेक्ट। तो ब्रायोफाइट डिपेंड्स ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। इन ब्रायोफाइट्स द मल्टीसेल्युलर स्पोरोफिटिक बॉडी इज प्रोड्यूस्ड बाय जाइगोट विच इज नॉट फ्री लिविंग। करेक्ट है। ब्रायोफाइट डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ना, इसको मतलब ना डिकम्पोज नहीं कर पाते। डिकम्पोजिशन, रॉक का डिकम्पोजिशन तो कौन करेगा? वही करेंगे, लाइकेंस ही कर पाएंगे। और ब्रायोफाइट परफॉर्म एन इवेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो विच टेक प्लेस विद इन द फीमेल स्पोरोफाइट। ये तो रॉन्ग है, गैमेटोफाइट होना चाहिए था, फीमेल गैमेटोफाइट, नॉट स्पोरोफाइट, सो इट इज रॉन्ग। ब्रायोफाइट्स आर हेटेरोस्पोरल प्लांट एंड शो डिफरेंस इन द साइज ऑफ स्पोर्स, ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास ट्रू पूछा है। ब्रायोफाइट डिकम्पोज द रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट, सॉरी ये लाइन जो है आपके एनसीईआरटी की है, सो इसको सी को इन्होंने करेक्ट माना है। ठीक है, तो 3 हो गया। 93 देखिएगा, राइट स्टेटमेंट्स फॉर मोस्ट प्लांट आर दे हैव स्पोरोफाइट ऑन अपर एंड ऑफ ब्रांच। ठीक, मोस्ट में ये गैमेटोफोर निकलता है इस तरीके से ऊपर, मोस्ट का कैरेक्टरिस्टिक होता है, और इसी के ऊपर क्या बनते हैं इसके जो है ना, और सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, उसी में स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट होगा। दे हैव प्रोटोनीमा फिलामेंटस स्ट्रक्चर, इट इज ऑल्सो करेक्ट। दे हैव मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड, इट इज ऑल्सो करेक्ट। देयर स्पोरोफाइट कंटेन कंडक्टिंग टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू नहीं होता, कंडक्टिंग सेल्स होती हैं, जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं हेड्रोम। यहाँ पे टिश्यू वाली बात तो करनी नहीं है। और लास्ट बोलता है स्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, मतलब फर्स्ट सेल तो ये जाइगो मतलब ना गैमेटोफिटिक जनरेशन की होगी। सो डी एंड ई आर रॉन्ग, ए बी सी आर करेक्ट। पूछा क्या है? राइट स्टेटमेंट पूछे तो ए बी सी आंसर आ जाएगा। 95 जेमी आर टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट इन 2 rows ऑन ए स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। रॉन्ग है। एक कप लाइक स्ट्रक्चर, सॉरी जेमी आर बड लाइक स्ट्रक्चर, दे सिचुएटेड इन ए कप लाइक structure. Green multicellular asexual buds which develops in small receptacle located on the thalli. ठीक है, बिल्कुल सही है। मेल सेक्स ऑर्गन, ये तो गलत हो गया, फीमेल ये भी गलत हो गया। 97 देखिएगा, कंसिडर द गिवन कैरेक्टर्स फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जेमी, प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड। किसके लिए जानना चाह रहा है ये पहले लास्ट में देखते हैं हम। From given how many characters are not related with Markensia? Markensia means liverwort. तो formation of specialized structure called zemi correct है। Presence of multicellular and branched rhizoid incorrect है। Dioecious thalli which bear antheridia and archegonia ठीक। Thalloid plant body with rhizoid ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास आया दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल सक्सेशन, रॉन्ग। फॉर्मेशन ऑफ आर्किगोनियोफोर एंड एंथ्रीडियोफोर करेक्ट। तो 2 स्टेटमेंट इससे रिलेटेड नहीं है। कौन कौन सा? एक तो सेकंड प्रेजेंस ऑफ मल्टीसेल्युलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनिमल सक्सेशन ऑन रॉक्स। एनिमल का सक्सेशन थोड़ी होता है, प्लांट का होता है भाई।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 205. There are two generation in the life cycle of liverwort. Show how many statements are correct. The gametophytic generation start with formation of spore. Correct. Sporophytic generation start with zygote. Correct. The gametophytic generation start with fertilization. Wrong. Sporophytic generation end with reductional division of spore mother cell. Correct. तो क्या पूछा इसने? करेक्ट पूछा, 3 हो जाएंगे, थर्ड को छोड़ दो, बाकी सारे करेक्ट हैं. गैमेटोफिटिक जनरेशन की स्टार्टिंग नहीं होती आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो स्पोरोफिटिक जनरेशन स्टार्ट होता है. ये 207, ये फिर वही आ गया आपके पास एंथोसिरोस या मार्केंशिया. कंसीडर द गिवन डायग्राम. प्रेजेंस ऑफ जेमा कप इन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ गिवन प्लांट. ठीक है, ये जेमी है ना, इसके अंदर बना हुआ है ये डार्क लाइनिंग. Second, the gemma cup becomes detached from the parent body and germinate to form new individual. It is also correct. Third बोलता है sporangia are the leaf-like appendages in this species. Sporangia leaf-like क्यों होंगी? ये wrong हो गया. फिर इसके बाद ये कहता है डायग्राम A is showing female thallus while B is male. देख लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर सकते हो. A बिल्कुल फीमेल है और B मेल है. फिर नेक्स्ट देखिएगा, प्लांट बॉडीज थैलोइड, डोर्सोवेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट. बिल्कुल सही है, ये हमेशा अर्थ सरफेस के साथ सटकर उगते हैं. फिर क्वेश्चन नंबर आ जाइएगा आप 221. व्हाट इज करेक्ट? सेकेंडरी प्रोटोनिमा ऑफ मोस एंड प्रोथैलस ऑफ फर्न इज स्पोरोफाइट. ये तो गलत हो गया ना. सेकेंडरी प्रोटोनिमा कैसे डेवलप होता है? प्लांट बॉडी से, जो गैमेटोफाइट होता है उससे, तो ये तो गैमेटोफिटिक हो गया. सेकंड बोलता है प्रोटोनिमा ऑफ मोस एंड प्रोथैलस ऑफ लिवरवर्ट इज गैमेटोफाइट. लिवरवर्ट में थैलस होता है ना कि प्रोथैलस, सो ये भी रॉन्ग है. थर्ड बोलता है प्लांट बॉडी ऑफ मोस इज गैमेटोफाइट वाइल दैट ऑफ फर्न इज बोथ गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट. भाई प्लांट बॉडी तो डोमिनेंट की बात करोगे तो आपके पास क्या रहेगी? स्पोरोफाइट रहेगी फर्न में, बिकॉज दे आर 2n, मतलब टेडोफाइट्स. फोर्थ, प्रोटोनिमा ऑफ मोस एंड प्रोथैलस ऑफ फर्न इज गैमेटोफाइट. इट इज करेक्ट. फिर आ जाइएगा आप क्वेश्चन नंबर 227. कंसिडर द गिवन स्टेटमेंट्स. फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट ग्रुप मेंबर, तो ये तो ब्रायोफाइट हो गए. पजेसेस वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, ये टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के लिए हो गया. मेन प्लांट बॉडीज गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल, ये ब्रायोफाइट पे खत्म हो जाता है. क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ये आपको टेरिडो, जिम्नो और एंजियो के लिए हो जाएगा. प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा फॉर्मेशन बिकम्स प्रेजेंट, ये मोस के लिए हो जाएगा. हाउ मेनी आर करेक्ट इन रिलेशन टू इक्विसीटम फ्रॉम गिवन कैरेक्टर, तो आपके पास हो जाएगा बी और डी, दो ही होंगे इसके लिए. तो फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट ग्रुप मेंबर तो ब्रायोफाइट्स होते हैं, सो इक्विसीटम को काउंट नहीं करोगे, तो फर्स्ट सक्सेसफुल टेरिस्ट्रियल प्लांट है. बट ये टेरिस्ट्रियल के रेफरेंस में ओनली बात करें तो सेकंड नंबर पे आएगा इसका, क्योंकि ब्रायोफाइट फर्स्ट है. वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इक्विसीटम में विदाउट एनी एक्सेप्शन. मेन प्लांट बॉडीज गैमेटोफाइट, ये नहीं होगा, 2n होती है इनकी. क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, ये करेक्ट है. और प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोटोनिमा मोस का कैरेक्टर, इसलिए इसमें दो ही अप्लाई होंगे. फिर 231. इन ऑल टेरिडोफाइट्स द थैलोइड गैमेटोफाइट बिकम स्पोरोफिटिक इन नेचर. स्पोरोफिटिक गैमेटोफाइट भी है, स्पोरोफिटिक इन नेचर नहीं होगा. वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बिकम फोटोसिंथेटिक. ठीक, टेरिडोफाइट्स की है. मोस्टली स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर बिकम्स फोटोसिंथेटिक, बट समटाइम जियो गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो फोटोसिंथेटिक.
स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट बोथ आर स्ट्रक्चर्स आर फोटोसिंथेटिक। इसमें फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। उसका रीजन क्या है? मोस्ट ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस प्लांट एंड इन होमोस्पोरस प्लांट गेमेटोफाइट विच कॉल्ड प्रोथैलस इज फ्री लिविंग ऑटोट्रॉपिक। उसका मदर प्लांट से कोई रिलेशन नहीं है। इस बात पे मैंने 3 बार जोर दिया आपके जब थ्योरी की बात हुई है, तो याद रखिएगा। इन टेरिडोफाइट्स गेमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट बोथ आर फोटोसिंथेटिक। 232 consider the given statement. Some pteridophytes produce 2 kinds of spore, macro and microspore. correct है। in some, कुछ में ही होता है ऐसा। Female gametophyte in some pteridophyte are retained on the parent sporophyte. हाँ ठीक है, heterosporous में ऐसी कंडीशन मिलेगी आपको। Transfer of anthrazoids to archegonia is take place by water. It is also correct. इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए चाहे वो आपको हेट्रोस्पोरस मिले चाहे होमोस्पोरस, इन बोथ वाटर इज एसेंशियल फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। डी, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक। एंथ्रेजोइड्स आर बाइफ्लैजिलेटेड। ठीक है ये भी। फ्रॉम दीज कैरेक्टर्स हाउ मेनी आर रिलेटेड विद सीड हैबिट। अब ये सीड हैबिट के रेफरेंस में बात करनी है तो आप क्या करेंगे? ए आ जाएगा इसके लिए। मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर मींस हेट्रोस्पोरी इज एसेंशियल फॉर सीड हैबिट। सेकंड, बी भी ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट इन सम टेरिडोफाइट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। तो पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये भी सीड हैबिट के लिए एसेंशियल है। और फिर उसके बाद डी आता है आपके पास, डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, ये भी करेक्ट है। अब सी और ई का कोई रोल नहीं है। बाकी में ब्रायोफाइट में भी वाटर रिक्वायर्ड होता है, क्या वहां पे सीड हैबिट की बात कर सकते हो आप? उसी तरीके से हायर प्लांट्स जो होते हैं उनमें तो फ्लैजिला होते ही नहीं, तो क्या सीड नहीं बनता? तो कहने का मतलब फ्लैजिलेटेड नॉन फ्लैजिलेटेड से हमें कोई मतलब नहीं है। वाटर के थ्रू जाए, एयर के थ्रू जाए, विंड के मतलब सॉरी एनिमल के थ्रू जाए, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बट 3 चीजें एसेंशियल हो गई, हेट्रोस्पोरी, फीमेल गेमेटोफाइट मतलब रिटेन ऑन स्पोरोफाइट, एंड लास्ट है आपके पास जो है इंटरनल डेवलपमेंट। तो 3 आ जाएंगे। बाकी तो सारी चीजें अपने क्लास में भी कर रखी हैं। क्वेश्चन 276, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जाइगोट ऑफ लीवरवर्ट इमीडिएटली अंडरगोज टू रिडक्शनल डिवीजन, यस या नो? याद रखिएगा ये स्टेटमेंट यदि एल्गी के लिए होता तो यस होता, बट लीवरवर्ट्स में स्पोरोफिटिक जनरेशन कुछ टाइम स्पेंड करती है, सो रॉन्ग हो गया। सेकंड बोलता है लीवरवर्ट्स हैव मोर इलेबरेट मैकेनिज्म फॉर स्पोर डिस्पर्सल, ऐसा कुछ नहीं होता। बात हुई थी हमारी कि कैप्सूल जब तक डिजनरेट नहीं होगा तब तक आपके स्पोर्स जो होते हैं ना ब्रायोफाइट में वो रिलीज नहीं होंगे, सो उसके लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं है। जबकि मोस में पेरिस्टोमियम टीथ होते हैं, दे ओपन देन स्पोर्स आर डिस्पर्ड इन एयर and they close, then this dispersion is stopped. फिर हमारे पास नेक्स्ट आया, in terrace spores germinate to produce an inconspicuous structure known as protonema. Protonema is the characteristics of moss, not in terrace. Terrace belongs to Pteridophyta. Ovules of Cydrus are not enclosed by any ovary wall. It is correct because in gymnosperm ovary is absent. तो D आ जाए, फोर्थ आ जाएगा। एक 299 और देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इन लाइफ साइकिल ऑफ साइकस डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इनटू मेल गैमेटोफाइट इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, सही है। विदाउट जर्मिनेशन या विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट गैमेट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड, सो फॉर फर्टिलाइजेशन इट इज एसेंशियल
that spores are germinate and they form gametophyte. Gametophyte produce gametes and they are involved in fertilization like process. Second बोलता है in Salvinia female gametophyte is retained on the parent sporophyte for variable period. ये भी करेक्ट है. आप जानते हैं कि साल्विनिया एंड स्लेजिनेला बोथ आर heterosporous pteridophyte. In heterosporous pteridophyte gametophyte retain on mother plant. कब तक? जब तक फर्टिलाइजेशन की कंडीशन ना आ जाए. थर्ड बोलता है फर्न हैव स्मॉल फोटोसिंथेटिक लीव्स. इट इज रॉन्ग. फर्न possesses large photosynthetic leaves. They called as fronds. लार्ज लीफ के लिए वर्ड यूज किया था हमने, तो थर्ड रॉन्ग हो गया. फोर्थ देखिएगा इन मार्केंशिया मियोसिस टेक प्लेस इन स्पोर मदर सेल विद इन द कैप्सूल. ठीक है, कैप्सूल में ही होगा. फिर इसके बाद स्टेज सेकंड. स्टेज सेकंड में ब्रायोफाइट से जिम्नो के तक के कोई क्वेश्चन नहीं है. स्टेज थर्ड में आ जाइएगा. स्टेज थर्ड के लिए 6th नंबर क्वेश्चन देखिएगा. कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स. आर्किगोनिया इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन एडियंटम, साइकस एंड फ्यूनेरिया. करेक्ट है. आर्किगोनिएट प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म. नॉन आर्किगोनिएट एल्गी एंड एंजियोस्पर्म. एल्गी एंड एंजियोस्पर्म. सो ये सारे हो गए. इन पाइनस फीमेल गैमेटोफाइट हैव फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. इट इज रॉन्ग. इन हायर प्लांट्स मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैव नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. इन साल्विनिया द गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर बिकम्स मोनोसियस. बोथ सेक्स ऑर्गन्स इन प्रेजेंट इन सेम प्लांट, देन उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोसियस. इन मोस्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा. ठीक. लीवरवर्ट्स मेंबर जनरली हैव थैलोइड और लीफी प्लांट बॉडी. ये रॉन्ग. तो एक तो ई रॉन्ग हो गया, एक तो बी रॉन्ग हो गया, एक आपके पास साल्विनिया हेट्रोस्पोरी होती है इसमें तो वैसे भी सी हो गया, और एक आपके पास ई रॉन्ग हो गया. 3 रॉन्ग हो गए, 2 करेक्ट हो गए. चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है. कंसीडर द गिवन एग्जांपल्स. स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, साइकस, सिड्रस, एडियंटम, इक्विसिटम, फ्यूनेरिया, साल्विनिया, पाइनस एंड मार्किंशिया. इन हाउ मैनी dominant plant body is sporophytic and seed formation is present. देखो इसने सीड हैबिट की बात नहीं की है, इसने सीड फॉर्मेशन की बात की है डायरेक्ट. सो आपको सीडेड प्लांट की बात यहां पर करनी है. तो फर्स्ट आपके पास है साइकस, सिड्रस और स्लेजिनेला नहीं होगा, लाइकोपोडियम नहीं होगा, साइकस होगा, सिड्रस होगा, एडियंटम नहीं होगा, इक्विसिटम भी नहीं होगा, फ्यूनेरिया भी नहीं होगा, साल्विनिया भी नहीं होगा, पाइनस हो जाएगा, मार्किंशिया नहीं होगा. सो साइकस, सिड्रस, पाइनस 3 ही प्लांट है जो जिम्नो को बिलोंग करते हैं, बाकी सारे टेरिडो को करते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट्स. इन पाइनस फीमेल गैमेटोफाइट बिकम मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम ओनली 1 मेगास्पोर. ठीक है. फिर सेकंड बोलता है ये रेडवुड ट्री सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इन एंजियोस्पर्म. रॉन्ग. जिम्नोस्पर्म. थर्ड देखिएगा द सिनर्जिड एंड एंटीपोडल्स बिकम डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म. इट इज करेक्ट. डी फ्यूनेरिया स्पोरोफाइट इज मोर इलेबरेट देन दैट ऑफ रिक्शिया. यस, फ्यूनेरिया इज मोस एंड रिक्शिया इज लीवरवर्ट. तो करेक्ट. इन स्लेजिनेला the development of zygote into young embryo take place within the female gametophyte. Correct. Citrus have unbranched stem in gymnosperm. Wrong. Citrus और मतलब पाइनस तो ब्रांच्ड होते हैं. सो आपके पास इसने पूछा है
करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे, 6 में से 2 रॉन्ग है तो 4 करेक्ट हो गए। आप एक 16 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, वाटर में मेनी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो अकर्स बिटवीन देम, आप जानते हैं। अब आपके पास क्या होगा, जैसे एक फ्रॉग अपने एग रिलीज करता है और अपने स्पर्म रिलीज करता है, और एक फिश भी अपने एग और स्पर्म रिलीज करती है। क्या फ्रॉग का स्पर्म फिश के एग से फ्यूज हो सकता है? नहीं। जैसा कि आप जूलॉजी में पढ़ते हो कि उनके पास फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन लाइक रिएक्शंस होती हैं और वो एक दूसरे सेल को आइडेंटिफाई करके उसके साथ फ्यूज हो जाते हैं। ऐसा आपने सेल बायोलॉजी में भी स्टडी किया है कि ग्लाइकोकैलिक्स आर हेल्पफुल इन सेल रिकॉग्नाइजेशन। तो ऐसी कंडीशन आपको इसमें भी मिलेगी। यदि आप एक ऑर्गेनिज्म, मतलब चाहे आप इक्विसिटम रखो, चाहे फ्यूनेरिया और रिक्शिया रखो, आप यदि इनके एंथ्रेजोइड्स को इंटरचेंज कर देते हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज उनको जो केमिकल स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है वो उनके सेम प्लांट से ही प्रोवाइड किया जा सकता है, अदर से नहीं। सो कोई रिएक्शन नहीं होगी। यदि आपने एक के स्पर्म को दूसरे की आर्किगोनिया के माउथ पे रख दिया तो भी फ्यूजन नहीं होगा, एग के साथ उसका फ्यूजन नहीं होना। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेलेक्ट नंबर्स ऑफ राइट स्टेटमेंट विच आर गिवन बिलो। कोरोलॉइड रूट हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन इन साइकस, करेक्ट। मिनरल एब्जॉर्प्शन परफॉर्म बाय माइकोराइजा इन पाइनस, करेक्ट। माइकोराइजा एंड कोरोलॉइड रूट रिप्रेजेंट सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, करेक्ट। अगला बोलता है सिलेजिनेला कंटेन स्पोरेंजियम इन कोन और स्ट्रोबाइलस रीजन ऑफ प्लांट, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इक्विसिटम एंड मार्सिलिया आर इंक्लूडेड इन क्लास टेरोप्सिडा, अलग अलग है दोनों। ये थी आपकी स्टेज 3। 4th में आ जाइएगा, स्टेज 4th, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। इन जिम्नोस्पर्म्स द पोलन चैम्बर रिप्रेजेंट द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स डेवलप्स। पोलन चैम्बर याद रखिएगा, मैंने आपको उस वक्त भी बताया था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। पोलन चैम्बर इज अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। याद होगा आपको, इसके अंदर जो ओव्यूल होता है उसमें एक चैम्बर बनता है, उस चैम्बर के लिए हमने वर्ड यूज किया था पोलन चैम्बर। सो फर्स्ट बोला इसने द माइक्रोस्पोरेंजियम इन विच पोलन ग्रेन्स आर डेवलप्स। ये करेक्ट हो जाता यदि जिम्नो की जगह पे एनजीओ होता तो, बट इन जिम्नोस्पर्म ये आपके पास था ओव्यूल, याद करिएगा, और इसमें ये स्ट्रक्चर इस तरीके से यहां पर प्रेजेंट थी, इसके लिए हमने पोलन चैम्बर टर्म यूज की है। सो ए सेल in the pollen grains in which sperms are formed, wrong. A cavity in the ovule in which pollen grains are stored after pollination, correct हो गया। फिर उसके बाद बड़े इजी क्वेश्चन आए हुए हैं और आप सब जानते भी हैं इनके बारे में। एक क्वेश्चन है, सॉरी एक पार्ट, मतलब क्वेश्चन नंबर 179, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट एंड एस्टेब्लिश विदाउट फंगल एसोसिएशन।
देखिए मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी कि पाइनस जो है उसके सीड में जर्मिनेशन नहीं हो सकता। कब तक? जब तक कि वो माइक्रोराइजल एसोसिएशन एस्टेब्लिश नहीं कर ले। उसका रीजन होता है कि इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन जो होता है ना रूट हेयर्स के थ्रू नहीं होता, माइक्रोराइजा के थ्रू होता है। इसलिए उसको जब तक उसका कंपेनियन नहीं मिलेगा तब तक उसका सीड जर्मिनेट नहीं हो। ये था हमारा मॉड्यूल। अब दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट मतलब नेक्स्ट पार्ट की। तो प्लांट मॉर्फोलॉजी। प्लांट मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट बॉडी। एक्सटर्नल फीचर्स इन द सेंस कि प्लांट की नेचर क्या है, हर्ब, शर्ब, ट्री, क्लाइंबर, आउटसाइड में उसकी स्ट्रक्चर्स क्या क्या प्रेजेंट होती हैं। आप एक बड़ा सिंपल सा है, आप एक पीपल जानते हैं या बेनियान ट्री जानते हैं, उसका लीफ, उसकी लीफ लीजिएगा या एक मैंगो की लीफ आपने हाथ पे रखिएगा, और एक आप नीम जो होता है ना मारगुसा, उसकी लीफ को अपने हाथ पे रखिएगा। क्या दोनों सिमिलर हैं? कभी नहीं। हम कुछ एक्सटर्नल फीचर्स के बेस पे प्लांट को आइडेंटिफाई करने में कैपेबल होते हैं। आप लोगों ने कभी कैरेट और रेडिश दोनों को देखा होगा, तो उनकी दोनों की लीफ सिमिलर नहीं होती। हालांकि दोनों की रूट फूड स्टोरिंग होती हैं, बट क्या दोनों की लीफ सिमिलर हैं? नहीं। किसी प्लांट में थॉर्न मिलते हैं, किसी में स्पाइन मिलते हैं, किसी में प्रिकल मिलते हैं, तो कुछ न कुछ अलग अलग टाइप की स्ट्रक्चर्स होती हैं। काय का मॉडिफिकेशन है, किस चीज का मॉडिफिकेशन है, कौन सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लीफ कैसी है, स्टेम कैसा है, रूट कैसी है, ये सभी स्टडीज हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी में करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स या एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट बॉडी इज कॉल्ड प्लांट मॉर्फोलॉजी। इसको विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट देखा जा सकता है। जैसे आपको इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसा कि एनाटॉमी में होता है, आपको माइक्रोस्कोप के बिना एनाटॉमी में कुछ दिखाई नहीं देता, उसी तरीके से इसके लिए किसी भी और इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं, ओनली आउटर स्टडी। सो डेफिनेशन हो गई आपके पास, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ प्लांट बॉडी, ये हमारे पास इसका डेफिनेशन। अब नेक्स्ट देखिएगा, प्लांट्स की नेचर किस किस तरीके की होती है, जरा सा हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल नेचर की। सो नेचर ऑफ प्लांट, नेचर ऑफ प्लांट अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी बोला है मैंने, केवल ओनली मॉर्फोलॉजी। सो प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी बाई एरिस्टोटल। याद होगा आपको, हमने फर्स्ट यूनिट में भी बात की थी। तो फर्स्ट है आपके पास हर्ब, सेकंड आता है आपके पास शार्ब, थर्ड है ट्री, और उसके बाद एक आता है क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स एंड एक टर्म और आपके पास लायंस। थोड़ा सा देखिएगा क्या कंडीशन है। हर्ब प्लांट्स देयर हाइट इज मैक्सिमम 3 or 4 feet, स्टेम इज नॉन वुडी, ग्रीन कलर्ड, लाइफ स्पान इज 1 or 2 year, इज कॉल्ड हर्ब। सो हर्बेसियस प्लांट्स, नॉन वुडी प्लांट्स, इसके अंदर आपके पास मस्टर्ड आ जाएगा, सनफ्लावर भी आ जाएगा, आपके इसके अंदर जो जितना भी ग्रेमिनी के मेंबर्स है वो सारी इसी में आ जाएंगे। तो हर्ब मीन्स प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, बट इस हाइट ऑफ स्टेम इज मैक्सिमम 3 to 4 feet एंड स्टेम इज नॉन वुडी, लाइफ स्पान 1 or 2 year। सेकेंड आता है शार्ब, प्लांट आर पेरिनियल मीन्स survive for many years, woody plants, but
branches arise from directly radical root. So this type of plants are called as shrub, just like rose. गुलाब में ऐसा ही होता है, इसमें स्टेम का डिफरेंशिएशन नहीं होता, इसमें रूट से सीधी ब्रांचेज अराइज होती हैं। बाद में उन ब्रांचेज को हम कट करके एक ब्रांच को यदि हम रख ले तो वो स्टेम के जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है। तो आप लोगों ने बेर में देखा होगा ये, या फिर आप लोगों ने रोज में जरूर देखा होगा। थर्ड नंबर पे आता है ट्री। प्लांट बॉडी इज वेल डिफरेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, एंड स्टेम इज सिलेंड्रिकल, वुडी एंड फॉर्म मेन ट्रंक। ब्रांचेज अराइज फ्रॉम स्टेम, उनके लिए हम वर्ड यूज करेंगे ट्री। क्लाइंबर्स, स्टेम इज वीक, ठीक है, सो इसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, क्लाइंबर। किसी दूसरे के ऊपर और स्पाइरली कोइल्ड होकर क्या करते हैं, मतलब ना ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं, लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। और लायंस, वुडी क्लाइंबर्स के लिए वर्ड यूज किया जाता है, जैसे बोगेनविलिया, जानते होंगे आप लोग। पहली बार वो अपने वेट को उठाने में कैपेबल नहीं होता, पर धीरे धीरे उसकी ब्रांचेस जो हैं दे बिकम्स थिक एंड वुडी, और कुछ टाइम बाद में वो अपना वेट खुद उठाने की कैपेबिलिटी गेन कर लेता है, उसे लायंस बोला जाता है। तो ये आपके पास 4 टाइप्स हो गए प्लांट की। कंडीशन क्या रही प्लांट की, ये है इस तरीके से, ये यहाँ से रूट्स निकल रही हैं, ये लीव्स निकल रही हैं, बट प्लांट की हाइट 3 to 4 फीट। यहाँ पे बात करें तो ये रूट है, इससे डायरेक्ट इस तरीके से ब्रांचेज अराइज होती रहती हैं और प्लांट ऐसे डेंस हो जाता है इस तरीके से। इसके लिए हम लोग शार्प वर्ड यूज करते हैं, झाड़ी जिसको हिंदी में बोलते हैं। इसके बाद ट्री, ये ट्रंक हो गया इसका इस तरीके से, ये रूट्स हो गई और यहाँ से ब्रांचेज हो गई, और ये इसकी कैनोपी, ये ट्री हो गया। इसके अराउंड यदि कोई प्लांट ऐसे इस तरीके से जो कॉइल्ड होकर ऊपर की तरफ मूव करे तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं क्लाइंबर, एंड वुडी क्लाइंबर्स आर नोन एज लायंस। अब सेकंड नंबर आता है अगला हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान। ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान प्लांट्स आर क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरी। तो एक प्लांट कितने टाइम तक सरवाइव करेगा उसके अकॉर्डिंग हमने उसको 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया। फर्स्ट आता है हमारे पास एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स, दे सर्वाइव फॉर ओनली 1 ईयर। एग्जाम्पल आपके पास आ गया टोमेटो, ब्रिंजल, मस्टर्ड, सनफ्लावर, etc। ये मोस्टली कैसे होते हैं, एनुअल प्लांट्स होते हैं। जितने भी हमारे पास क्रॉप प्लांट्स हैं दे आर एनुअल प्लांट्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास बाइएनियल प्लांट्स, दे सर्वाइव फॉर 2 years। फर्स्ट ईयर इज द वेजिटेटिव फेज एंड सेकेंड ईयर इज द रिप्रोडक्टिव फेज। जनरली ये आपको क्रूसीफेरी के कुछ मेंबर्स में देखने को मिल सकता है, बीट रूट होता है उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो आपके पास कौन कौन से आ गए, रेडिश, टर्निप, कैरेट, बीट रूट, etc। और ये बाइएनियल प्लांट्स में आ जाते हैं। फिर आता है हमारे पास पेरिनियल प्लांट्स, दे सर्वाइव फॉर मोर देन 2 years, आर कॉल्ड पेरिनियल प्लांट्स। लाइफ मैनी ईयर हो सकता है। एक फाइकस प्लांट जो होता है ना, बेनियान ट्री, उसकी एज 1000 ईयर तक हो सकती है, 1000 ईयर, जबकि आपकी बुक के अंदर तो 500 ईयर्स शायद बता रखा है एनसीईआरटी में, लेकिन 1000 ईयर तक सर्वाइव कर सकता है बेनियान ट्री। सो इनको हम क्या बोलेंगे, पेरिनियल। जैसे मैंगो ट्री लगाया हमने, काफी टाइम तक वो जो है ना सर्वाइव कर जाता है, 50-60 साल तक, तो क्या हो गया, पेरिनियल प्लांट। ये था ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान टाइप ऑफ प्लांट्स, एनुअल, बाइएनियल एंड पेरिनियल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटनिंग प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप। ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटनिंग प्लांट्स आर ऑफ 2 टाइप। एक है आपके पास मोनोकार्पिक प्लांट्स, एक आता है आपके पास पॉलीकार्पिक प्लांट। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। देखिए कार्प टर्म यूज की जाती है फ्रूट्स के लिए, कार्प मीन्स फ्रूट। सो बात पे ध्यान दीजिएगा। मोनोकार्पिक प्लांट्स दे possesses
only one time fruit in their life are called monocarpic. Plants, they possesses one time fruits in their life are called monocarpic. Mostly annual plants जो हैं वो इसी ग्रुप में रख देते हैं. Biennial plants are also monocarpic because they have first year, मतलब in first year vegetative phase and in second year reproductive phase. So fruiting and flowering only one time in their life cycle. तो आपके लिए इसका हो गया मोनोकार्पिक. और मोस्टली पेरिनियल प्लांट्स आर पॉलीकार्पिक. जैसे आपने देखा होगा मैंगो ईयर बाय ईयर जो है फ्रूट प्रोड्यूस करता रहता है, उसके लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? पॉलीकार्पिक. सो मोस्टली पेरिनियल प्लांट्स आर पॉलीकार्पिक एंड एनुअल एंड बाइएनियल प्लांट्स आर मोनोकार्पिक. इसके भी कुछ एक्सेप्शन है. फॉर एग्जाम्पल अगेव, बैम्बू, वो पेरिनियल हैं. बैम्बू पेरिनियल होता है, अगेव भी पेरिनियल होता है, बट उसकी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग और फ्रूटनिंग होती है. सो वो कैसे हो जाते हैं? मोनोकार्पिक. तो मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट के एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं, याद रखिएगा. पेरिनियल प्लांट्स दे कैन सर्वाइव फॉर मोर देन 2 years are called as perennial plant, but plants they possesses flower and fruit for many time in their life cycle are called polycarpic, and if one time then monocarpic. Bamboo and agave are perennial plant but they are monocarpic. ये हो गया हमारे पास पूरा काम. इसके बाद तो इसका एक छोटा सा चार्ट बनता है हमारे पास. नेचर ऑफ प्लांट, नेचर के अकॉर्डिंग फर्स्ट हर्ब, सेकंड शार्ब, थर्ड ट्री, फोर्थ क्लाइंबर्स. ठीक. फर्स्ट देखिएगा हर्ब, 3 to 4 feet लाइफ साइकिल, लाइफ स्पान मोस्टली 1 year. शार्ब एक लाइन और इसके साथ, नॉन वुडी. सेकंड नंबर शार्ब, branches arise from root, डायरेक्टली अराइज फ्रॉम रूट. पेरिनियल प्लांट होंगे, लाइफ स्पान मोर देन 2 years. थर्ड कंडीशन ट्री, वुडी, मैन एक्सिस. branches arise from main axis और पेरिनियल प्लांट्स हो गए. क्लाइंबर्स, वीक स्टेम. ठीक है. एनुअल और पेरिनियल डिपेंड करता है प्लांट की नेचर पर. जैसे हम बात करें पोथोस की, पाइपर बीटल की, तो क्या होता है? मैनी ईयर्स तक सर्वाइव कर सकते हैं. खैर, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू नेचर. देन सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास अकॉर्डिंग टू लाइफ स्पान. प्लांट्स को हमने फिर कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी. एक है आपके पास एनुअल प्लांट, एनुअल मोस्टली हर्ब नेचर के होंगे. सेकंड नंबर, लाइफ में एक बार फ्रूटनिंग और फ्लावरिंग होगी, तो कैसा होगा? मोनोकार्पिक होगा, कार्पिक होगा. ठीक है. लाइफ कितनी होती है? लाइफ स्पान ओनली 1 year का होता है. चलिए जी, एनुअल. एग्जाम्पल आ गए आपके पास क्रॉप प्लांट्स. सेकंड नंबर है आपके पास बाइएनियल प्लांट, लाइफ स्पान 2 year.
ठीक है, कौन कौन सा आ जाएगा? कैरेट, रेडिश, टर्निप, इसके बाद आपके पास आता है पेरिनियल। लाइफ स्पान कितना होगा? मोर देन 2 years। मोस्टली वुडी होते हैं, पॉलीकार्पिक होंगे। ये लीजिएगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूटनिंग, फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग, तो कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट है फ्रूटनिंग। फर्स्ट है आपके पास मोनोकार्पिक, 1 टाइम फ्रूटनिंग होगी। मोस्टली कैसे होते हैं? एनुअल प्लांट्स। सेकंड नंबर है आपके पास पॉलीकार्पिक, कार्पिक, पेरिनियल प्लांट होंगे और मोर देन 1 टाइम फ्रूटनिंग होगी। बट एक्सेप्शन यहां पर काफी इंपॉर्टेंट हैं, और वो कौन कौन से हैं? बैम्बू, अगेव, कैसे हैं? पेरिनियल हैं बट मोनोकार्पिक है। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। कंप्लीट। ये थी हमारी केवल इसकी सरफेशियल पॉइंट्स जिन पे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी। अब हम इसकी रियल उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आता है आपका रूट। ए प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू वेरियस पार्ट्स। कौन कौन से वेरियस पार्ट्स हो सकते हैं जरा सा देखिएगा। ये आपके पास स्टेम हो गया, यहाँ लोअर पार्ट से इस तरीके की एक स्ट्रक्चर अराइज हो गई, इससे ऐसे लेटरल स्ट्रक्चर्स अराइज हो गई, ये लीजिएगा इस तरीके से। इस वाले पार्ट्स के लिए हम लोगों ने वर्ड यूज किया रूट। सेकंड नंबर आता है स्टेम, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर विच बियर लीफ एंड फ्लावर एंड फ्रूट। तो ये आपके पास ऐसी स्ट्रक्चर्स बन गई, और इस वाले पार्ट पे इस तरीके से ये नैरो होकर इस पर फ्लावरिंग हो गई, और यहां से ये क्या कंडीशन आ गई? ये फ्रूटनिंग हो गई। ये लीजिएगा। सो ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज डिफरेंशिएट इनटू वेरियस पार्ट। अंडरग्राउंडेड पार्ट इज रूट, एरियल पार्ट जरूरी नहीं है हालांकि, बट नॉर्मली एरियल पार्ट इज स्टेम एंड इट बियर लीफ, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ये लीजिएगा। सो हमें सबसे पहला पॉइंट बात करनी है रूट की। रूट क्या डेफिनेशन देंगे? व्हाट इज रूट? आप ये नहीं कह सकते कि रूट इज ऑलवेज अंडरग्राउंडेड, बिकॉज इन banyan ट्री रूट अकर्स इन एयर, while in high maximum plants roots are situated in soil. सेकेंड नंबर, आप ये नहीं कह सकते कि रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, बिकॉज रूट्स नेवर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल। फॉर एग्जाम्पल राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट्स प्रेजेंट होती, दे आर नॉट हेल्पफुल इन वाटर एब्जॉर्प्शन। इन एक्वेटिक प्लांट रूट्स आर एब्सेंट, क्या उनमें वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? थर्ड कंडीशन, आप ये नहीं कह सकते कि दे आर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, बिकॉज सम रूट्स आर नेगेटिव जियोट्रॉपिक, लाइक एज रेस्पिरेटरी रूट्स ऑफ राइजोफोरा, दे आर पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक एंड नेगेटिव जियोट्रॉपिक। सो हम इसकी क्या डेफिनेशन दें कि आपको ये पता चले कि रूट इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। सो पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी where node and internodes are absent is called root. Node and internodes are absent, which called root. अब next आता है what is node and internode. तो थोड़ा सा देखिएगा, हालांकि आप अच्छे खासे पढ़े लिखे बच्चे हैं।
हमारे शुगर कैन देखा आपने, शुगर कैन में क्या कंडीशन आती है, स्टेम पर ऐसे नोट मिलती हैं. ए सिंगल नोट रिप्रेजेंट्स नोड एंड पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी बी सिचुएटेड बिटवीन टू नोड या सक्सेसिव टू नोड्स. इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है इंटर नोड. तो नोड एंड इंटर नोड आर ऑलवेज एब्सेंट. अब आप डाइकोट्स में इंटरनोड और नोड को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे? तो लीव्स आर ऑलवेज अराइज फ्रॉम नोड. सो डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव लीफ is represents internode and origin of leaf part of stem where leaves are originate is node. तो ये था हमारे पास नोड एंड इंटर नोड. सो आपने क्या रूट की डेफिनेशन क्या यूज करेंगे? पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी वेयर नोड एंड इंटर नोड्स आर एब्सेंट. पार्ट ऑफ plant body where nodes and internodes are absent is called root. अब देखिएगा अगला पॉइंट. कुछ जगह हम लोग ऐसा भी कह देते हैं कि पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी विच अराइज फ्रॉम रेडिकल एंड नोड एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट. बट ये डेफिनेशन आप टैप रूट के लिए ले सकते हैं, इसके लिए नहीं. तो इसके लिए तो केवल एक ही डेफिनेशन है, विदाउट एनी एक्सेप्शन. रूट चाहे कहीं भी हो, एरियल, एक्वेटिक, अंडरग्राउंडेड, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, नेगेटिव जियोट्रॉपिक, कैसे भी हो, उसके ऊपर नोड और इंटरनोड्स ऑलवेज एब्सेंट होते हैं. आपने फाइकस प्लांट को देखा है, बैनियन ट्री को, उसमें जो सस्पेंडेड रूट्स होती हैं एयर में, क्या उसके ऊपर कभी आपने लीफ डेवलप होते हुए देखा है? कभी नहीं मिलेगी आपको, उस पर लीफ नहीं मिलेंगी. उन वो पूरा पार्ट जो होता है ना, एक ब्राउनिश कलर का होता है, लेकिन उस पर लीव्स अराइज नहीं हो, बिकॉज विच इज रूट, सॉरी दैट इज रूट वेयर नोड एंड इंटरनोड्स आर एब्सेंट. ये हो गया हमारे पास इसकी डेफिनेशन. अब सेकंड पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ रूट. टाइप्स ऑफ रूट. टाइप्स देखिएगा, एक सीड जर्मिनेट हुआ आपके पास इस तरीके से, इस वाले टर्म के, इसके लिए आपने टर्म वर्ड यूज की रेडिकल और इसके लिए प्लूमूल. ये वाला जो पार्ट होता है ये रूट का ओरिजिन होता है. ठीक है, रूट इसी से अराइज होती है. इसके बेस पे हमने रूट के टाइप को डिसाइड किया है. फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट टाइप है टैप रूट. सेकेंड नंबर आता है आपके पास फाइब्रस रूट, और थर्ड है आपके पास एडवेंटिशियस रूट. सो देखिएगा, फर्स्ट टैप रूट सिस्टम. व्हेन रेडिकल, मतलब रूट्स दे अराइज फ्रॉम रेडिकल, व्हेन रेडिकल फॉर्म मेन एक्सिस ऑफ रूट एंड सेकेंडरी रूट्स आर अराइज फ्रॉम इट्स लेटरल साइड. तो यहां से यदि इसकी रूट का लेटरल रूट्स का ओरिजिन इस तरीके से हो और ये ऑलवेज मेन एक्सिस बनाए, तो आप लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे टैप रूट. कंप्लीट. सेकेंडरी देखिएगा, फाइब्रस रूट. रेडिकल इज शॉर्ट लिव्ड, आफ्टर सम टाइम इट डिजनरेट्स एंड ए cluster of root arise from hypocotylar region, hypocotylar region, then it called fibrous root. ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ में ऐसे उलझ जाती है और इस स्ट्रक्चर के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं फाइब्रस रूट. इट अकर्स इन ग्रामिनी फैमिली और मोनोकॉट्स. सो फाइब्रस रूट. मेन एक्सिस इज एब्सेंट. इसके बेस पे आप इन दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टैप रूट possesses main axis while in fibrous root main axis is absent. A cluster of
रूट अराइज फ्रॉम हाइपोकोटाइलर रीजन और आपस में उलझा हुआ होता है, इसलिए फाइब्रस रूट वर्ड यूज करते हैं। थर्ड आता है एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस अपने आप में डेफिनेशन होती है, रूट दे अराइज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी एक्सेप्ट रेडिकल, कहीं से भी निकल जाए, रेडिकल रिक्वायर्ड नहीं है। इन दो के लिए तो कहीं ना कहीं रेडिकल का रोल था, बट इसमें रेडिकल का कोई रोल नहीं है। सो रूट्स दे अराइज फ्रॉम एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी एक्सेप्ट रेडिकल आर कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बड़ा सिंपल सा है, कौन सा? ब्रायोफिलम में लीफ से अराइज होती, और आप वेजिटेटिवली प्रोपेगेट कर सकते हो ब्रायोफिलम को रूट से, लीफ से रूट अराइज हो जाएंगे। बेनियान ट्री में आपने देखा होगा ब्रांचेस से अराइज होती। आपने कभी शुगर कैन में देखा हो तो उसमें क्या होता है, जो लोअर नोड्स होती हैं उनसे अराइज हो जाती। ऐसी रूट्स के लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं एडवेंटिशियस रूट्स। सो फर्स्ट पॉइंट आता है आपके पास टैप रूट। डेफिनेशन, तीन बातें रख रही हैं इसके लिए आपको इसकी डेफिनेशन में। फर्स्ट है अराइज फ्रॉम रेडिकल। सेकंड नंबर, ये तो हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, रेडिकल फॉर्म मेन एक्सिस। थर्ड कंडीशन, lateral roots arise laterally, sorry, secondary root बोलो इसको, secondary roots arise from lateral side of radical। ये हो गया हमारे पास इसके मेन पॉइंट्स। एग्जाम्पल है इसका आपके पास डाइकोट्स। ये कंडीशन मिलनी है, प्राइमरी रूट जो होती हैं डाइकोट की या अंडरग्राउंडेड रूट जो होती हैं डाइकोट की, दे आर ऑलवेज टैप रूट। अब नेक्स्ट आता है मॉडिफिकेशंस। रूट में फर्स्ट है टैप रूट, और इसके लिए आपके पास आते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। फूड स्टोरेज की वजह से, ड्यू टू फूड स्टोरेज टैप रूट्स आर मॉडिफाइड इन वेरियस फॉर्म। अब ये फॉर्म कैसे कैसे हो सकते हैं, तो इसके जो नेमिंग हमने की है वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप की है। आपके पास एक कंडीशन है जैसे इस तरीके से, एक कंडीशन आपके पास ये वाली, और एक कंडीशन आपके पास ये वाली। On the basis of shape, taproot after food storing modified in various form। और कौन कौन से फॉर्म है? पहला आपके पास है, फर्स्ट है कॉनिकल, सेकंड है आपके पास फ्यूजी फॉर्म, थर्ड आपके पास नेम आता है नेपी फॉर्म, फोर्थ आता है आपके पास नोडुलेटेड,
ये फॉर्म। फोर्थ आप लोगों ने ये फूड स्टोरेज की वजह से नहीं है, ये फोर्थ वाली तो देखिएगा, डेफिनेशन देते हैं हम लोग इसकी। कॉनिकल, ड्यू टू फूड स्टोरेज रूट बिकम्स कॉनिकल, देयर अपर पार्ट इज ब्रॉड एंड दे ग्रेजुअली नैरोवर ऑन टर्मिनल टुवर्ड्स टर्मिनल एंड, देन इट कॉल्ड conical. When root is conical shaped means upper part is broad and they gradually narrower towards terminal end, then it called conical. This type of structure occurs in carrot. So carrot इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड देखिएगा फ्यूजिफॉर्म, roots are also involved in food storage. Their middle part is broad, upper and lower parts are narrower. So इसके लिए हमने वर्ड यूज किया फ्यूजिफॉर्म, और ये है फ्यूजिफॉर्म। एग्जाम्पल हो गया आपके पास इसका रेडिश। एंड थर्ड है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म, व्हेन रूट अपर मतलब व्हेन अपर पार्ट ऑफ रूट इज ब्रॉड एंड लोअर पार्ट सडनली बिकम्स नैरोवर। ऊपर से देखिएगा ब्रॉड है और नीचे सडनली नैरो हो गया, तो आप लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे नेपीफॉर्म। और एग्जाम्पल इसका बीट रूट भी आ जाएगा, बीट रूट, और एक आपके पास टर्निप भी आ जाएगा। दोनों की कंडीशन सेम सी होती है। सो अपर पार्ट इज ब्रॉडर एंड लोअर पार्ट इज सडनली नैरोवर, नेपीफॉर्म। और लास्ट देखिएगा, इसके लिए वर्ड यूज किया हमने नोडुलेटेड, व्हेन रूट्स possesses nodules, रूट possesses nodules। एग्जाम्पल आपका इसका है लेग्यूम प्लांट। इन लेग्यूमिनोसी मतलब ना फैमिली, रूट्स आर नोडुलेटेड, दे प्रोवाइड they possesses या they have symbiotic relationship with rhizobium, they are nitrogen fixing bacteria। तो ये हो गया हमारे पास टैप रूट सिस्टम, कॉनिकल, फ्यूजिफॉर्म, नेपीफॉर्म एंड नोड्यूलेटेड। तो दोस्तों ये था रूट मॉडिफिकेशंस ऑफ टैप रूट। अब हम नेक्स्ट जो है मतलब है ना फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट्स से रिलेटेड जो बातें हैं वो नेक्स्ट टर्न पे करते हैं। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू, मिलते हैं कल।